और वहीं ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले बारूदी संघर्ष के बाद अचानक ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। उन्होंने दावा किया कि दोनों पक्ष मान गए हैं और अब जंग नहीं होगी, लेकिन हकीकत इससे उलट निकली। ट्रंप का शांति समझौता हवा में उड़ गया। ईरान की तरफ से फिर मिसाइलें बरस पड़ी और इसी बीच खामेनेई ने एक और धमाका कर दिया। एक पोस्ट में जलते हुए अमेरिकी झंडे के साथ ये संदेश दे डाला कि ईरान कभी झुकेगा नहीं। जो तस्वीरें, बयान और धमकियां सामने आ रही हैं, वो यही कहती हैं कि असली लड़ाई अभी बाकी है। ट्रंप का जंगी खेल ईरान ने किया फेल। अमेरिका का सीज फायर, मिडिल ईस्ट ऑन फायर। कभी हथियार डालने की बातें, कभी मिसाइलों की बौछार। क्या ईरान इजराइल की जंग में असली खेल अभी बाकी है? दावा था कि ईरान और इजराइल अब लड़ेंगे नहीं, सीज फायर हो चुका है। 12 दिनों तक चली तबाही, मौत और धमाकों के बीच जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। ईरान इजराइल दोनों ने इस युद्ध विराम को मंजूरी दी। उम्मीद जगी कि मिसाइलों की बौछार नहीं होगी, संवाद होगा, लेकिन चंद घंटे में उम्मीद चकनाचूर हुई। ट्रंप के शांति समझौते को ईरान ने धुएं में उड़ा दिया। रात 3:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर का समझौता हो गया। सुबह 9:30 बजे ट्रंप की घोषणा के ठीक 6 घंटे बाद दोनों देशों के बीच आधिकारिक रूप से सीजफायर लागू हुआ। सुबह 10:30 बजे सीजफायर लागू होने के 1 घंटे बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया, सीजफायर को तोड़ा। यानी जिस सीजफायर को दुनिया ने शांति की शुरुआत माना, वो असल में नई जंग की चाल बन गई। इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने एक बार फिर मिसाइल अटैक किया। इजराइल के ज्यादातर शहरों में सायरन बजे, एयर स्पेस बंद किया गया। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने इस दावे को खारिज किया और कहा कि उनकी तरफ से कोई मिसाइल अटैक नहीं किया गया और अब इसी पर दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ चुकी है। सीज फायर को लेकर खुद ट्रंप ने पोस्ट करके ऐलान किया था कि सीज फायर लागू हो चुका है। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान और इजराइल को प्लीज कहते हुए सीज फायर का उल्लंघन ना करने का आग्रह किया। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को शांति का सपना दिखाया, लेकिन ईरान ने एक बार फिर मिसाइलें बरसाकर दुनिया को बताया कि उसे सीज फायर की परवाह नहीं। सीज फायर के बाद ईरान की तरफ से की गई इस कोशिश के बदले में इजराइल ने कड़े बयान दिए। इजराइल के वित्त मंत्री ने कहा कि तेहरान अब हिल जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने हमलों का जोरदार जवाब देने का ऑर्डर दिया। इजराइल के सेना प्रमुख ने चेतावनी दी कि सीज फायर के उल्लंघन का बदला लिया जाएगा। इजराइल की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि उनका ऑपरेशन अपना टारगेट हासिल कर चुका है और ईरान का परमाणु खतरा खत्म हो चुका है। लेकिन ईरान ऐसा नहीं मानता। ईरान इस सीजफायर को इजराइल की हार बता रहा है। ईरान का कहना यह कि उसके एक्शन की वजह से इजराइल को सीजफायर के लिए मानना पड़ा। इस युद्ध विराम के ठीक पहले अमेरिका का कतर में मौजूद एयरबेस निशाने पर था। इसके बाद वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराया। कुछ घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया। उधर खामेनेई के दिल में आग धधक रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं है। खामेनेई ने एक पोस्ट के जरिए अमेरिका को खुली चुनौती भी दे डाली। पोस्ट में जलते हुए अमेरिकी झंडे की तस्वीर है। इसी के साथ धधकती इमारतें, युद्धग्रस्त माहौल और काले धुएं से भरा आसमान बता रहा है कि ईरान अब प्रतिशोध की भाषा बोल रहा है। पोस्ट के साथ खामेनेई ने वो लिखा, वो देखिए। खामेनेई ने कहा कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन हम किसी भी उत्पीड़न को स्वीकार नहीं करेंगे।
खामेनेई की पोस्ट की सबसे बड़ी खासियत इसकी टाइमिंग, और इसी पोस्ट के कुछ घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर का ऐलान किया। जो हालात फिलहाल हैं वो इशारा कर रहे हैं कि जंग शायद खत्म नहीं हुई, ये जंग के दूसरे दौर की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।